अब बात है अम्बेडकर समाज पार्टी से आपको बताए भी हैं कि हम शबनम सिंह हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो हम बताए भी कि मतलब उसके बाद संविधान जलाने के बाद हम उनकी गीता रामायण जलाए, खुलेआम जलाए, जेल भी गए, 27 दिन रहे भी, डीएसपी को थप्पड़ भी मारे थे। इसी पे तो संविधान को लेकर के तो हुआ था बवाल। लेकिन बाकी लोग बवाल क्या किए, बाकी लोग करते थे। तो आज जो नौबत आ रही है, सारे ये देश में तहल पहल मची हुई है, कहीं वहाँ मार गिराना, ये सब नहीं होता मार धाड़ का। उसी दिन आर पार की जंग हो जानी चाहिए एक बार। अरे 100 दिन की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन की जिंदगी आर पार कर लो। मेरा तो मानना ये है। सबसे ज़्यादा बाबा साहब की प्रतिमा भारत में ही तोड़ी जाती है, ये बात सत्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे लोग मानते भी हैं, और मानते हैं तो उनको सिर्फ 14 अप्रैल को, कल आ रहा है 14 अप्रैल को मनाएंगे, उसके बाद से उसके भूल जाते हैं कि बाबा साहब कहे क्या थे। अरे बाबा साहब के कहे कि मतलब दलितों का आंदोलन के मतलब सवर्णों हिंदुओं के साथ खुला युद्ध करना चाहिए, तो वो क्या किए, लोग नहीं कर रहे हैं। वो बस उनकी बात है कि 14 अप्रैल आ रहा है, कल मना लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि बाबा साहब कहे क्या थे। उनके आर पार की जंग, और या मतलब किसके साथ क्या कैसे बैठना है, अपने दुश्मन से मतलब हमें कैसे बच के रहना है, यदि नहीं उससे करना है तो उसे आर पार करना है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि लड़ाई लड़ो, उसे दूरी बना लो। जो मनुवादी पार्टियां हैं वो भी बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं, फोटो लगाती हैं हर जगह, वो क्या सिर्फ वोट लेना चाहती हैं? देखिए, उनका सीधा मानना है कि उन्हें हमें कन्वर्ट करना है, वो कुछ भी नहीं चाहते, वो हमारा दलितों का वोट कन्वर्ट करना है, बस मानते हैं, दिखावा है, कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं कि बाबा साहब के बिना कुछ भी है नहीं। तो इसमें जो भी है हो रहा है वो बाबा साहब का मोदी लगा रहे हैं, योगी लगा रहे हैं, सब मतलब भाजपाई, कांग्रेसी, मतलब सपाई, सब भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, हम भी देखे हैं बहुत सारे ऑफिस में, दफ्तर में, बहुत सारे जगह जो भी दिख रहा है सब बाबा साहब का दिख रहा है। टीवी पे भी आजकल आता है कहीं, उसमें तो वो बाबा साहब का दिखता है। बाबा साहब से इसलिए भेदभाव है ना कि बाबा साहब मतलब एक उनका विचार अलग था, मतलब इससे इन लोगों का अब वहीं पे इनका मनवाद बढ़ रहा है ना। अब बताइए, उनका धर्मस्थल बनेगा, मेरे बाबा साहब की प्रतिमा लगने के लिए परमिशन ली जाएगी, मेरे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए परमिशन ले जाएगी। इनका तो ऐसे ही अत्याचार ये करते ही जा रहे हैं और करते ही आ रहे हैं, शुरू से इनका यही रहा है, अभी तक करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे लोग जगते नहीं हैं। कब जगते हैं? कल जगेंगे, परसों सो जाएंगे, 2-4 दिन जगेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, बस यही इनका काम रहा है। और लेकिन पहले से तो ज़्यादा ही हमारे समझ से बहुत ही जागरूक हो गए हैं हमारे भी लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे जो जयंती मनाई जाएगी कल की, वो भी सामने भी आएगी। और लेकिन हमारे समझ से उनका विचार कोई फॉलो नहीं कर रहा, विचार फॉलो कर दे उनका तो सारा काम बन जाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सोसाइटी में, जो रेजिडेंस सोसाइटी होती है, वहाँ दलितों ने बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए परमिशन ली थी अलीगढ़ के जिला प्रशासन से, लेकिन विरोधियों ने उस परमिशन को कैंसिल करा दिया, कह दिया कि इससे दंगा भड़क जाएगा और इससे हमें दिक्कत है। उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी है अधिकारियों ने अलीगढ़ में। अब देखिए, अब वहाँ की बात है, अभी तक तो मेरे पास कोई खबर नहीं है, मैंने जानती, आप ही बता रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं अम्बेडकरवादी, वो जाकर उससे पूछते क्यों नहीं, उस अधिकारी से पकड़ के पूछ लेते गिरवान कि तुम क्या यही आदेश दोगे, अपनी मनमानी हम जयंती मनाएंगे और तुमको रोकना होगा, रोक लेना। हमारे समझ से परमिशन लेने की क्या बात है? मेरे बाप की जयंती मनाई जाएगी, परमिशन लेते रहेंगे, इनकी बाप की जागीर लगी रहेगी। परमिशन लेना जरूरी है क्या जयंती मनाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, हमारे समझ से कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, जहां मर्जी मना सकते हैं, हम अपनी मर्जी से मना सकते हैं। हमारे बाप के बाप हैं, हम अपने पूर्वज को पूछने के लिए मनाएंगे, इनसे पूछताछ करेंगे क्या? अधिकारी बन के आ गए हैं इसलिए पूछताछ करेंगे। और हमारे जैसे लोग उनको 4 जूते लगाए ना, वो जा करके वो समझ जाएंगे कि कैसे अधिकारी बना जाता है। हमारे बाप की जयंती मनाने के लिए जो देश का संविधान रच दिए और मतलब सब कुछ रचयिता हुए, उन्हीं के लिए मनाया जाएगा, उसे अधिकारी बन के आ गए हैं। शबनम जी, बाबा साहब की कल 132वीं जयंती है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि सबको अधिकार मिले, समानता आए देश में सभी लोगों के बीच, उनका सपना क्या पूरा होता लग रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, बाबा साहब का सपना क्या पूरा होगा जब लोग ही देश में ऐसे हैं और बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं 132वें जयंती पे। अब बाबा साहब की जयंती आ गई तो मनाने को तो मना लेंगे, लेकिन उनकी जो कही हुई बात पे उस पर नहीं चलते। उनकी जो कह के गए कि भाई हमारे बाबा साहब का वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना कि हमारा समता मुल्क समाज हो, देश में हमारा मतलब भाईचारा का रिश्ता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे समझ से तो कुछ भी नहीं है। बाबा साहब को
बहुत सारे जगह में आता है और तोड़फोड़ बहुत सारी हो रही है। संविधान को आप देखें ही कि संविधान को सीधा संविधान पे ही खतरा है। तो बाबा साहब को मानने वाले बस कहने को है, जुबान से कहते हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि और जो सवर्ण हैं उनको तो मानना है नहीं, और हमारे लोग भी जो उसमें गए हैं वो तो और नहीं मानते, मनाते हैं, सिर्फ जयंती को मनाएंगे, बाकी मानते कुछ भी नहीं हैं। हमारे समझ से तो ये है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, महिलाओं को दिया, मतलब भाइयों को दिया, बेटों को दिया, जो भी अधिकार दिया बाबा साहब ने, किसको गलत लिखा? किसी को गलत नहीं लिखा। लेकिन उस पर कोई नहीं चल रहा है, उस पर चलने का इन लोगों का कोई मसला नहीं है। अब तो देख लिए कि तस्वीरें हर जगह लगा रहे हैं कि बाबा साहब को लेके बस एक निशाना साधना है कि दलित आएंगे, दलित का वोट कन्वर्ट होगा। ये सिर्फ बाबा साहब को इस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा, और दलित को, मुस्लिम को, जो भी को इस्तेमाल किया जा रहा है, OBC ST जो भी माइनॉरिटी, सब इस्तेमाल इसी पे बाबा साहब पे ही हो रहे हैं। मतलब सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो दिखाई जा रही है? फ़ोटो दिखाई जा रही है। अब देखिए जो ये था शाहीन बाग में इतना बवाल जो लेकर के हुआ, बाबा साहब का बड़ा सा चेहरा लगाया गया, न जो लगाया जाता तो फिर शाहीन बाग में वो बवाल रुकने वाला नहीं था। उसके बाद से रुका कैसे? जैसे ये आ गया ये कोरोना ला करके उसमें बवाल को उठा दिया। नहीं तो मान लीजिए कि महिलाएं बहुत उसमें संघर्ष भी की, और काफ़ी हमारे मॉडर्न भी बहनें थीं जिसमें उसमें बच्चा भी हुआ, वहीं पे मर भी गया, फिर भी वो उठी नहीं। ये बहुत बड़ा संघर्ष था, और ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के बदौलत जो भी हो रहा है, IAS PCS डॉक्टर जो भी बने हैं, ये बाबा साहब के बदौलत बने हैं। आइंदा कोई बनने वाला नहीं था। लेकिन अब तो भाजपा भी मना रही है बाबा साहब की जयंती पिछले 1 साल से। देखिए पिछले 1 साल से मैं बताए तो वही रही हूँ कि भाजपा मना रही है, कांग्रेस मना रही है, जो भी मना रहे हैं सब निशाना है कि दलितों का वोट कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। क्योंकि हम बताएंगे ना कि बाबा साहब को मानते हैं, तो हमारे दलित लोग आएंगे कि बाबा साहब को तो ये भी मानते हैं, बाबा साहब को हम भी मानते हैं, लेकिन उनका मानना नहीं है। अंदर से वोट तो काटते रहते हैं ना। बाबा साहब को तो देख के हमारे महापुरुष को जलन है, क्योंकि जब 2018 में संविधान को जला दिया गया तो उनके बाद से बचा ही कुछ नहीं था। केजरीवाल लगवा लिया, चाहे जो भी लगवा रहे हैं, हमारा मानना ये है कि सीधा उनका निशाना है कि हमको SC ST OBC माइनॉरिटी सबका वोट लेना है, सिर्फ दलितों को मतलब कन्वर्ट करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाबा साहब को मानते नहीं है वो लोग, दिल से नहीं मानते, दिल से स्वीकार नहीं करते। जब बाबा साहब को स्वीकार नहीं करते तो हमें कैसे मानेंगे? वो उनकी जलन की भावना है, और हमें इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके तो ये मतलब राष्ट्रपति बनाए गए थे, इस्तेमाल ही तो रामनाथ कोविंद बनाए गए थे। अभी ये बनी है जो द्रौपदी मुर्मू, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? इनका दिखावा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। आपकी जो पार्टी है अम्बेडकर समाज पार्टी है, आपने अम्बेडकर के नाम पे पार्टी का ही नाम रख लिया। देखिए बाबा साहब के नाम पे हमें इसलिए रखना पड़ा कि बाबा साहब का नाम, हमारा जो भी बाप का नाम लेगा वो एक बार सोचेगा कि हमने सीधा नाम लेना पड़ेगा, और उसे दर्द भी होगा, दर्द से भी नाम लेगा तो भी नाम लेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम मतलब सीधा आएगा कि अम्बेडकर समाज पार्टी। तो इसलिए रखा गया कि मेरे बाप का नाम उसे लेना पड़ेगा, मजबूरी में ले, जैसे भी ले उसे लेना पड़ेगा, इसलिए नाम रखा गया। लेकिन कथित प्रकाश के जो लोग हैं वो बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ देते हैं, आपको वोट क्यों देंगे वो पार्टी के नाम पर? देखिए वो तो वोट देंगे ही नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि वोट देंगे? वो लोग वोट नहीं देंगे। जब हमको जलन है, हमारे बाप से जलते हैं और पूर्वजों से जल रहे हैं, तो वो क्यों वोट देंगे? वोट नहीं देंगे। उनको तो हमारा विश्वास भी नहीं है, वोट देते हैं वो। तो दलितों के दम पे आप सत्ता में आ सकते हैं कभी? बिल्कुल दलितों के दम पे नहीं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी है, हम इनके बदौलत तो आ सकते हैं ना। हमने तो 3 ही को छोड़ रहे हैं। अरे मतलब ठाकुर ब्राह्मण बैस 3 ही तो हट रहा है हमसे, बाकी तो हमारे साथ ही रहेगा। देखिए वो सीधे पदों पर आ चुके हैं, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है, और ना ही उनकी एंट्री होगी। लेकिन अब तो ऐसा कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलना होता है पार्टियों में। देखिए उनका मानना है, हमारा मानना नहीं है। हम बस 85 को लेके, SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के, बस ये जो हैं आदिवासी वगैरह इनको लेकर के हम चलेंगे, बाकी उनको नहीं है। ठाकुर ब्राह्मण बैसों को हमारा नहीं है, ना वोट जाएगा और ना हम उनको मानते हैं। इससे तो जो राजनीति में जातिवाद बढ़ेगा। बिल्कुल जातिवाद नहीं बढ़ेगा। हमारे समझ से जातिवाद नहीं है। क्यों जातिवाद है? वो सदियों से मतलब यही अत्याचार अभी तक करते ही आ रहे हैं, तो क्या कहाँ जातिवाद है? हम नहीं मानते उनको, हम रखेंगे ही नहीं, हमें एंट्री नहीं है पार्टी में। आप उनसे भेदभाव करेंगे उनके लिए, फिर विकास कैसे होगा? बिल्कुल हम भेदभाव उनसे क्या है? वो सदियों से हमें भेदभाव करते आ रहे हैं, हमसे उनसे मतलब ही नहीं है। भेदभाव मान लें जैसे भी माने, लेकिन हम उनको नहीं लेंगे, और हम उनसे मतलब भाईचारा का हमारा वैसे भी नहीं रहता है कि हम उनको मान लें। दुश्मन को दुश्मन मानेंगे ना, हम आर पार की जंग लड़ेंगे ना उनसे। हम क्यों माने उनसे? वो हमारे दुश्मन है, कट्टर हैं।
लेकिन अब तो विकास की बात होती है, जाति से ऊपर उठ गई है राजनीति, धर्म से ऊपर उठ गई है, विकास के मुद्दे हैं आज के डेट में। बिल्कुल नहीं, हम आज भी नहीं मानते कि वो मतलब वो हट गए हैं और विकास हमें दे रहे हैं। विकास तो यही है, रोजी रोजगार रोटी सब छीनते जा रहे हैं। कहाँ है? कहीं नहीं है कुछ भी। सारे लोग मतलब बताइए कि जिसके पास आज कुछ भी नहीं है, रोजी रोटी कुछ भी नहीं है, छिन गया, सारे देश में मतलब ऐसे अफरी तफरी मच गई, वो कहाँ पे है? उनका कहाँ भाईचारा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं मानना है। मोदी जी नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उनका नारा तो ऐसे ही रहेगा, वो सबका साथ सबका विकास। वो विदेशों अपना मतलब जा रहे हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं, उनको ऐसो करना है, उनको ऐसो आराम से क्या मतलब है ये इस दुनियादारी से? दुनियादारी फूंक जाए, आग लग जाए, आग लगती रही है, उनको मतलब ही नहीं है मोदी जी को। मोदी जी क्या बताएंगे? बाबा साहब को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिमा उनकी दुनिया में है और सबसे ज़्यादा प्रतिमा भारत में तोड़ी जाती है बाबा साहब की।